सत्यवाणी, मिट्टी की देवी की प्रतिमा बिठाने का नियम। नव दुर्गा में, नवरात्रि में देवी जी की ही प्रतिमा बिठाना चाहिए। अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा को नहीं बिठाया जाता है। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि क्या नवरात्रि में अन्य प्रतिमा बिठा सकते हैं? क्या ज्वारे देवी जी के अलावा अन्य प्रतिमाओं के सामने रख सकते हैं? पुराणों में इस संबंध में क्या नियम है? मिट्टी की देवी की प्रतिमा बिठाने से आजकल फल की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? हम मनुष्य हैं, बड़े बुजुर्ग ज्ञान देके नहीं गए हैं और शास्त्र का अध्ययन आज के जमाने के युवा पीढ़ी कर नहीं रही है। इसलिए जो पूजा पाठ या आराधना की जा रही है उस आराधना का फल की प्राप्ति नहीं हो रही है। सनातन धर्म के अनुसार एक परंपरागत रीति रिवाज बन गया है कि मार्गशीर्ष मास की नवरात्रि में, जिसे क्वार का महीना भी कहा जाता है, मिट्टी की देवी प्रतिमा को सजाकर झांकी बनाकर बिठाया जाता है। साधक लोग उस समय अपने अपने ज्ञान के अनुसार साधना करते हैं। जहां भी देवी की प्रतिमा रखी जाती है, जो उस पांडाल में पूजा करवाता हो या करता हो, उसको जब तक ज्वारों का विसर्जन न हो जाए और कन्या पूजन न हो जाए तब तक स्त्री के साथ नहीं सोना चाहिए। मांस, मदिरे का, शराब का उपभोग नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा देखने में आया है कि देवी प्रतिमा को विसर्जन के लिए ले जाते वक्त कई व्यक्ति शराब का सेवन करते हैं, जो अधर्म का कार्य है। उनको प्रतिमा से दूर रखने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा पूर्ण फल प्राप्ति में संशय होगा। कई जगहों पर हम देखते हैं कि देवी प्रतिमा के बजाय शंकर जी की प्रतिमा रखी जाती है, साईं बाबा की प्रतिमा रखी जाती है, या अन्य गुरु या अन्य भगवान की मिट्टी की प्रतिमा को सजाकर झांकी के रूप में सजाया जाता है। और इन सभी प्रतिमाओं को बिठाने से लेकर विसर्जन तक की प्रक्रिया देवी प्रतिमाओं के अनुसार ही करते हैं, जो शास्त्र सम्मत नहीं है। शास्त्र में शिव जी के बारे में लिखा गया है कि शिवलिंग सूर्योदय के बाद बनाकर पूजा अर्चना कर सूर्यास्त के पहले विसर्जन करने का नियम है। रात को रोकने का नियम नहीं है। माता जी की मिट्टी की प्रतिमा के अलावा अन्य किसी की प्रतिमा के आगे ज्वारे लगाने का विधान किसी भी शास्त्र, पुराण या वेद में नहीं लिखा गया है। और यदि ऐसा करते हैं तो पाप होगा और अधर्म होगा। आप इस बात को सोचें, विचारें और मनन करें। यदि आप अधर्म करेंगे तो अधर्म से पाप उत्पन्न होगा, पाप से ताप बढ़ेगा, ताप से दुख तकलीफ की प्राप्ति होगी, जिससे आप रोगी हो जाएंगे, दरिद्र हो जाएंगे और अंततः महान कष्ट को भोगते हुए नरक में जाओगे। अब नरक का मतलब यहीं पर ही कष्ट की प्राप्ति है, उसी को ही नरक कहते हैं। अतः मेरा सभी साधक और भक्तजनों से निवेदन है कि धर्मानुसार केवल देवी जी की प्रतिमा के सामने ही ज्वारे लगाएं और केवल देवी जी की ही प्रतिमा की वहां पर झांकी में रखें। अन्य प्रतिमाएं रखने का नियम नहीं है। अतः धर्म के विरुद्ध जाकर अन्य भगवान या गुरुओं की प्रतिमा न रखें, अन्यथा आपको एवं आपके परिवार वालों को भविष्य में भयंकर दुख, पीड़ा, हानि, कष्ट सहन करना पड़ सकती है। हो सकता है कि कुल का दीपक ही समाप्त हो जाए या ला इलाज बीमारी लग जाए, जिससे बाद में उसकी मृत्यु होगी ही होगी। अब ज्वारे रखने के भी नियम एवं विधान का पालन करना है। श्री दुर्गा देवी की प्रतिमा को पूर्वमुखी और काली जी की प्रतिमा को दक्षिण मुखी बिठाना चाहिए। हम देखते हैं जगह जगह प्रतिमाएं रख दी जाती है, न वो दिशा का ज्ञान रखते हैं और न ही किसी अन्य पूजा पाठ का ध्यान रखते हैं। तो यहां पे ध्यान रखने योग्य बात है कि श्री दुर्गा जी की प्रतिमा को पूरब मुखी बिठाना चाहिए और काली जी की प्रतिमा को दक्षिण मुखी बिठाना चाहिए। जिस स्थान पर मूर्ति को बिठाया जा रहा हो उस स्थान को पहले साफ करना चाहिए, स्वच्छ करना चाहिए, गौमूत्र और गाय के गोबर से लीपना चाहिए। और जिस दिन प्रतिमाओं को बिठाया जाता है
पहले दिन से ही दुर्गा सप्तती का पाठ और हवन होना चाहिए। नवमी को प्रतिमा उठाने के पहले या ज्वारे उठाने के पहले विधि विधान से पूर्ण आहुति देना चाहिए। अधूरी मूर्ति कभी नहीं बिठाना चाहिए। अधूरी मूर्ति का मतलब हो गया माता जी के हाथ में शस्त्र न हो, ऐसी मूर्ति को नहीं बिठाना चाहिए। जहां पर मूर्ति को बिठाया जाता है झांकी में यथाशक्ति तेल एवं घी का दीपक, अखंड दीपक लगाना चाहिए जो 9 दिन तक जलता रहता है। किसी भी परिस्थिति में दशमी तिथि लगे उसके पहले पहले प्रतिमाओं का विसर्जन कर देना चाहिए, ज्वारों का विसर्जन कर देना चाहिए। जो भी सनातन धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति या महिला उपरोक्त कार्यों में गलती करता है उसे यथाशक्ति मां जगत जननी के द्वारा दंड अवश्य दिया जाता है। अब ज्वारे लगाने के भी नियम है कि ज्वारे लगाना या बाड़ी लगाना और इनको लगाने के उपरांत इनकी सेवा करना और फिर इनका विसर्जन करना, इसके संबंध में भी धर्मशास्त्र कुछ नियम बताते हैं। जहां भी देवी जी का मंदिर होता है वहां पर दोनों नवरात्रों में ज्वारों को लगाना चाहिए। ज्वारों को लगाने के लिए बाबी की मिट्टी, संगम की मिट्टी, खेत की मिट्टी, सूखा बछिए का गोबर सभी को मिलाना चाहिए। इन सभी को लाने के लिए पहले अगरबत्ती जलाना चाहिए और नारियल फोड़ना चाहिए। फिर यह सामान जहां से उठाओ वहां से उठाना चाहिए। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि बाबी की मिट्टी लाने के पहले वहां पर 2 अगरबत्ती लगाएं और प्रार्थना करें कि हम आपको ले जाने के लिए आए हैं और वहां पे एक नारियल फोड़ें। संगम की मिट्टी भी लेकर के आए तो वहां पर एक नारियल की भेंट अवश्य दें। खेत की मिट्टी भी लाए तो वहां पे 2 अगरबत्ती लगा करके खेत की मिट्टी लेकर के आए। विधिवत रूप से उचित मुहूर्त देखकर ज्वारों को लगाना चाहिए। प्रथम 5 दिन तक उनके दर्शन केवल सेवक या साधक के अलावा अन्य व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, ऐसी व्यवस्था करें। रोज उनकी पूजा करें, रोज आरती करें। प्रथम बैठकी के दिन और नवमी के दिन दोनों दिन 9 नारियल की बलि और 9 नींबू की बलि 9 देवियों के नाम से उन ज्वारों के सामने देना चाहिए। यह कार्य पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और शुद्धता के साथ करना चाहिए। यदि ज्वारों के संबंध में थोड़ी सी भी गलती हो गई हो तो आपको खतरनाक मोड़ पर ला सकती है। आप पागल भी हो सकते हैं, कंगाल भी हो सकते हैं और लाइलाज बीमारी भी लग सकती है। जो व्यक्ति देवियों की पूजा और साधना करता है दोनों नवदुर्गा में, उसे नदी पर जब भी ज्वारे विसर्जन के लिए जाते हैं तब रास्ते में कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए और न ही रास्ते में पानी पीना चाहिए और न ही रास्ते में शौच करना चाहिए और न ही मूत्र विसर्जन करना चाहिए। ज्वारों का खप्पर ले जाते वक्त उन्हें ढोल नगाड़ों के साथ ले जाना चाहिए। उस समय मुख्य द्वार पर नारियल भी फोड़ना चाहिए। ज्वारों को जमीन पर नहीं रखना चाहिए। एक बार उठाने के बाद में ज्वारों को हाथ में लेने के बाद फिर सिर पर रखने के बाद नंगे पैर ही विसर्जन के लिए जाना चाहिए। गंदे अशुद्ध हाथों से ज्वारों को छूना नहीं चाहिए। नदी या तालाब के किनारे पर ज्वारों की विधिवत पूजा अर्चना का चाहिए और नारियल फोड़ना चाहिए, नींबू की बलि देना चाहिए, आरती करना चाहिए, फिर विसर्जन करें। रास्ते में तिराहे या चौराहे पर या पुलिया पर नींबू काटते जाना चाहिए। विसर्जन करते समय पानी में विसर्जन के बाद ज्वारों को खप्पर से थोड़ा सा ज्वारों को तोड़ लेना चाहिए, उसके पहले नहीं तोड़ना चाहिए। यदि ज्वारों को विसर्जन के पहले तोड़ लिए जाते हैं तो वह पाप या अधर्म होता है। साधना के एक दिन पहले यानी अमावस्या के दिन जहां भी जिस भी नदी में, जिस घाट पर, जिस स्थान पर स्नान किया जाता है वहां ही उन ज्वारों का विसर्जन करना चाहिए, खप्पर का विसर्जन करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि श्री माता जी को जहां से, जिस घाट से, जिस स्थान से आह्वान करके बुलाया जाता है वहीं पर ही विसर्जन करने का विधान है, अन्य स्थान पर विसर्जन नहीं करना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।